हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का ये जो हमारा वीडियो होगा ये एनसीईआरटी को लेके। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी जो लेटेस्ट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल की बात कर ले या बीपीएससी की बात कर ले, बिहार एसएससी की बात कर ले, तो जो प्रश्न, जो डायनेमिक सवाल आपको देखे हैं, जो सवाल आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं या ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहा है सवाल, तो वो जब आप लोगों ने उन सवालों को, सोर्सेस को देखा तो पता चला कि एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये वीडियो जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं जीएस को लेके, या एनसीईआरटी जिनको डर लगता है, या जो पहले से एग्जाम दे रहे हैं ना, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। अब ये जो एनसीईआरटी सीरीज है, मैंने बोला था कि आपके एनसीईआरटी में सीरीज लाऊंगा। ये एनसीईआरटी सीरीज, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि एनसीईआरटी क्लास 6 को कैसे पढ़े, क्लास 6 की हिस्ट्री को कैसे पढ़े। ये वीडियो जो पार्टिकुलरली जो ये वीडियो है, ये वीडियो आपका क्लास 6 है ना, क्लास 6 हिस्ट्री का जो बुक आपका है ना एनसीईआरटी का, अभी हम लोग हिस्ट्री के ऊपर फोकस करेंगे, है ना। तो क्लास 6 के हिस्ट्री के वीडियो को, हिस्ट्री के बुक को एक दिन में पढ़ना है। और कैसे पढ़ना है, कैसा समझ में आएगा, सब कुछ आएगा, वो हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो में बने रहिए, है ना। अब देखिए क्लास 6 का हिस्ट्री जो है, इसके बाद क्लास 7 का हिस्ट्री का वीडियो, क्लास 8, 9, 10, 11, 12, तो हर सब्जेक्ट का 5 से 6 वीडियो आएगा। 15-15 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपको पूरा एनसीईआरटी को समझना, एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्या जरूरी है। जैसा मैंने इस क्लास 6 के एनसीईआरटी हो, जो भी चीज़ें हैं मैंने पढ़ा और मैंने जो नोट्स बनाया, सब कुछ नोट्स मेकिंग आइडिया आपको सब कुछ मिलेगा। नोट्स मेकिंग आइडिया, ओके, नोट्स मेकिंग आइडिया, समझ रहे, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस पार्टिकुलर वीडियो में, समझ रहे बात को। तो देखिए, मैं अगर बात करूंगा क्लास 6 के एनसीईआरटी की बात करूंगा, है ना। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं, है ना, एनसीईआरटी, मैंने अभी हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, ओके, हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, फिर हम लोग पॉलिटी, ज्योग्राफी सब करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी, ओके। ये आप देख सकते हैं डेली 2 आवर्स मैंने क्यों कहा, अगर आप पहले से बहुत सारा कुछ पढ़े हैं, ओके, आपके पास समय कम है, आप ऑलरेडी अगर बीपीएससी 70 के मेंस को टारगेट करके चल रहे हैं कि नहीं, से मेंस को ही फोकस करना है, प्रीलिम्स आपका हुआ भी है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जनवरी से आपको वीकली टारगेट मिलेगा, वीकली मैं आपको उस तरह से प्लान बना के दूंगा जो आपको कवर करना है, तो तब तक के लिए। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी जो दिसंबर हमारा मंथ है, दिसंबर मंथ मैंने बोला दिसंबर मंथ है आपको प्रीवियस ईयर के सवाल करने, तो दिसंबर जो मंथ आपका है ना, दिसंबर मंथ जो है उसमें क्या करने हैं आपको, उसमें आपको एनसीईआरटी जो 6, 7, 8 इतना एनसीईआरटी कवर करना है कम से कम। तो मैंने यहाँ पे लिखा डेली 2 आवर्स, अलग बात है, बट आपको मैंने बोला एक दिन में खत्म करना था, एक दिन में खत्म करना, जाहिर सी बात है आपको 5 से 6 घंटे एनसीईआरटी के ऊपर देना पड़ेगा, एक मतलब पूरे क्लास के लिए, डिपेंड ऑन आपका कितना कैपेसिटी है, कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी को बांटा है पीटी और यहाँ पे मेंस में, पीटी एंड मेंस, कि पीटी के लिए कैसे कितना पढ़ना है और मेंस के लिए कितना पढ़ना है ना। पीटी के लिए क्या जरूरी है, मेंस के लिए क्या जरूरी है, कौन सा जो आपके चैप्टर्स हो मेंस के लिए महत्वपूर्ण है, वो सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हालांकि जो हमारा आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 के हिस्ट्री को लेके है, ओके। क्लास 6 की हिस्ट्री में आपके नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, 10 है ना, 10 चैप्टर हैं, और 10 चैप्टर एक दिन में पढ़ना। आप कहीं ना कहीं अगर आप ग्रेजुएट हो गए होंगे तो क्लास 6 में जब आप होंगे तो क्लास 6 में आपको ये 10 चैप्टर पढ़ने में 10 दिन लग जाएगा, लेकिन आप ग्रेजुएशन में आप हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा ये 10 चैप्टर पढ़ने में आपको हार्डली 7 से 8 घंटे लगेंगे, ठीक है। 2 दिन ले लीजिए, 1 डे नहीं 2 डेज ले लीजिए, नो इशू, बट आपको कैसे पढ़ना बताएंगे। तो मैंने बोला पीटी फर्स्ट रीडिंग जब ये क्लास 6 के बुक को एक रीडिंग पूरा कर लेंगे, जैसे कहानी पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, कुछ अंडरलाइन नहीं, कुछ नहीं करना, बस कहानी को पढ़ना है कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में आखिर है क्या। क्लास 6 जहाँ से शुरुआत होता है आपके कहीं ना कहीं सोशल साइंस का, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि इतिहास क्या है, इतिहास में हमने क्या क्या चीज़ों को देखा। क्लास 6 एक्चुअली है क्या, पूरा एंशिएंट है ना, पूरा एंशिएंट है, तो इस बात में पूरा एंशिएंट है। तो पूरा एंशिएंट है तो आप समझ सकते हैं कि एंशिएंट में आपको क्या चीज़ें समझना है, ओके। तो क्लास 6 में अभी फर्स्ट रीडिंग में टू द पॉइंट पढ़ना है
और सेकेंड रीडिंग में आपको रिवीजन के साथ नोट्स बनाना है ना, रिवीजन के साथ नोट्स बनाना है। यह कब है? जब आप चाहते हैं कि 2 दिन में क्लास 6 को खत्म करें, 2 दिन में क्लास 6 को खत्म करें, तब ये कि पहला बार रीडिंग डाल लीजिए और सेकंड में मतलब अब देखिए क्लास 6 का मैं बता रहा हूँ हिस्ट्री, क्लास 7 की हिस्ट्री का थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा, क्लास 8 का थोड़ा सा अलग अप्रोच होगा। जब 9, 10th हिस्ट्री पे आएंगे तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे हमें मेंस के लिए, तो क्लास 6 जनरली मेंस के लिए नहीं है, क्लास 6 जनरली मेंस के लिए नहीं है। ओके, क्लास 6 जो आपका है, यहाँ पे आप कोई वीडियो के बीच से मत देख लीजिएगा, ठीक है, बोले कि एनसीईआरटी मेंस के लिए नहीं, ऐसा नहीं। क्लास 6 जो हिस्ट्री आपका है वो मेंस के लिए नहीं है, लेकिन ये आपके मेंस के अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर देगा। ये जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपके मेंस के लिए जो आपके नए नए आइडियाज हैं वो आपको देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो आपको बच्चा बन के पढ़ना है कि आप कुछ नहीं जानते। अब ऐसा नहीं कि अगर आपने क्लास, जैसे अब मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। क्लास 6 96 पेज मैंने लिखा, 96 पेज है, 96 पेज में तो 10-20 पेज निकाल दीजिए, 70 पेज होगा जो आपके मतलब कहने का मतलब कि पढ़ने लायक है। तो 70 पेज आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि पूरा फॉर्मूला याद करना, मैथ तो है नहीं कि मैथ बनाना है, कहानी तरह इतिहास को पढ़ना है। तो 70 पेजेस आपके दिख रहे हैं। तो पहला चैप्टर, मैं एक एक चैप्टर को बताऊंगा क्या पढ़ना क्या जरूरी नहीं पढ़ना। ये वीडियो इसलिए यूनिक है आपके लिए, है ना, ये वीडियो इसलिए यूनिक है आपके लिए। जैसे देखिए मैंने लिखा है कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड देन, क्या, कब, कहां और कैसे, ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि डेट्स के बारे में, कैसे भारत का नाम सिंधु पड़ा, ये सब सारे, मतलब इंडिया पड़ा सिंधु नदी के नाम पे, और ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चैप्टर प्रीलिम्स के लिए उतना ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस रीडिंग डाल लिए सफिशिएंट, रीडिंग डाल लेना ही सफिशिएंट है। तो 20 मिनट मैंने लिखा, हालांकि लोग 10-15 मिनट में भी पढ़ जाएंगे चैप्टर्स को, कोई बड़ा चीज नहीं है, 5 से 6-7 पेज का होगा। तो ये, तो आप जब नोट्स में, मैंने ये जितना भी आपको लिखा है टाइम सब में, वो टाइम एक्चुअल टाइम है, मैंने पढ़ा है, मैंने इसे कम में मैंने नोट्स भी साथ में बनाया। ओके, एक दिन में मैंने पूरा क्लास 6 को खत्म करके नोट्स भी बनाया 7 से 8 घंटे में। नोट्स मैं आपको नोट्स भी आपको शेयर करूंगा, है ना, जो मैं जो नोट्स बना रहा हूँ मैं आपको शेयर करते जाऊंगा, तो आप देखिए कैसे नोट्स बनाना। हालांकि आप खुद बनाइए तो अच्छा रहेगा। तो ये कब का सेकंड चैप्टर है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग, मीन्स कि आपके स्टोन एज के बारे में, कैसे आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक के रूप में हुए। तो हमें जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैलियोलिथिक साइट्स को पढ़ना है। अभी सीजीएल का पेपर देखिएगा जब जीएस का, तो पैलियोलिथिक साइट नए डजोली हेडिंग्स के बारे में, है ना, ये सारे पैलियोलिथिक साइट्स पूछे गए। तो अब वो जब आप लूसेंट पढ़ेंगे या कोई और बुक्स पढ़ेंगे तो शायद उसमें ना हो। तो जब ये चैप्टर्स को पढ़ेंगे, 30 मिनट टाइम समय देंगे, 30 मिनट में हो जाएगा। एक मैप है, उसमें पूरा पैलियोलिथिक साइट्स है, मेहरगढ़ के बारे में डिटेल से, है ना, जो मेहरगढ़ साइट है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है कि मेहरगढ़ में कृषि कैसे हुआ, मेहरगढ़ में लोग कैसे पहले बसना स्टार्ट किए, मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ के बारे में थोड़ा डिटेल्स में है। तो ये दोनों चीज़ को ध्यान में रखेंगे। पढ़ाने के समय क्या किन बातों को ध्यान रखना, वो चीज़ों पर ध्यान देना। थर्ड जो हमारा है, इन द अर्लीस्ट सिटी, आरंभिक नगर। अब अर्लीस्ट सिटी सबसे पहला हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो अर्बेनाइजेशन हमारे क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हड़प्पा स्थल के बारे में है, उनके महत्वपूर्ण स्थल के बारे में क्या क्या चीजें, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, आगे भी हम पढ़ेंगे अलग। ये जो क्लास 6 है वो बेसिक नॉलेज आपको दे रहा, फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे वाला क्लास में, ठीक है, नगरों के विषय। अब हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, कैसे रोड 90 डिग्री पे कट कर रहा है, कैसे रोड्स हैं, कैसे उनके डॉकयार्ड्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है। तो हड़प्पा स्थल को बारे में पहले ध्यान रखिए कि कौन कौन हड़प्पा स्थल किस राज्य में है। अब ये चैप्टर पढ़ने से में दिमाग में एक चीज ध्यान में रखना है कि आपको ये नहीं करना है कि अच्छा पढ़ रहे हैं तो पूरा, अब हड़प्पा पढ़े तो हड़प्पा को पूरा डिटेल से कहीं से लूसेंट पढ़ ले, कहीं से पढ़ के घुसा रहे, इसमें नहीं। अभी केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो केवल इसमें जितना लिखा उतना तो पहले समझ लो, जितना इसमें लिखा है उतना कहीं नोट्स बनाना है, ज्यादा नहीं। अब हड़प्पा जब ये आप चैप्टर पढ़ेंगे, एक इंडिया का मैप बनाएंगे, है ना, हड़प्पा सभ्यता पर एक्सटेंशन दिखाएंगे, कौन सा आपका नॉर्थ में उसका शहर है, कौन आपका ईस्ट में है, वेस्ट से साउथ, ये सब करके, है ना, कौन कौन शहर कौन कौन सा नदी किनारे, तो वो मैप पे बना देंगे, है ना। फिर उसके जब हम बात करेंगे कि उनकी जो टाउन का क्या विशेषता था, कैसे था, तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाएंगे कि टाउन था उसके 90 डिग्री पे था, एक अर्बनाइजेशन, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता एक तरह का शहरी सभ्यता है। तो वो सब टॉपिक वाइज आपको, जैसे कि मैंने आपको नोट्स मैं आपको दिखा दूँ,
यहाँ पर इसको मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने नोट्स बनाया, अभी हड़प्पा जो है मैंने इसको एक पेज में बना दिया, जैसे मैंने बनाया कि उसमें सिटाडेल थे, लोअर टाउन था, क्या उसका विशेषता था, मैंने सब कुछ लिखा, हाउसेस कैसे थे, 2 मंजिला इमारत है, 3 मंजिला इमारत है, क्या था, कच्ची ईंटें थी, पक्की ईंटें थे, वो सब पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट बना के एक पेज में खत्म। अब मुझे दोबारा जब रिवाइज कर लेंगे, दोबारा मुझे पता है 6 क्लास में ही है, हाँ जहां भी डिटेल पढ़ना हो, मेंस के रिगार्डिंग पढ़ना हो तो वहां पे हम करेंगे। आपकी मेंस में पूछा गया है नहीं पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ना। जब मेंस में पूछा ही नहीं गया, मेंस में ऐसा चीज पूछ ही नहीं सकता, उसको क्यों डिटेल में पढ़ना। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में नगरों की विशेषता पहले भी बीपीएससी ऑप्शनल में पूछा, हिस्ट्री जब ऑप्शनल था तो पूरा पूछा इसका, है ना, टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पा सभ्यता के फिजिक्स के बारे में बताया। अब तो ऑप्शनल है ही नहीं ना, तो फिर क्यों हम इसके ऊपर पढ़ेंगे। लेकिन हमें जानेंगे, जानकारी को समझेंगे कि प्रीलिम्स में आ सकता है, तो 45 मिनट में इसको कवर हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। और आप पहले से पढ़े होंगे जीएस वेस तो और भी आसान है पढ़ना, समझ रहे हैं बात को। फिर आएगा व्हाट बुक्स एंड ओरियल्स टेल अस, क्या बताती है हमें किताबें, मतलब पहले जो बुक्स मिले, पहले के जो हमें कब्रगाह मिले, वो हमें क्या बताते हैं उनके बारे में। तो बुक्स वेद के बारे में पढ़ना है, ऋग्वेदा ये है उनके बारे में पढ़ना है। कुछ मेगालिथिक साइट्स है ना, बड़े बड़े पसान, बहुत पत्थर बना के लोगों को गाड़ा जाता था ठीक कब्र में। तो इनाम गांव एक महाराष्ट्र का जगह है, इनाम गांव है ना, तो उनके बारे में है। इनाम गांव जो है उस शहर के बारे में विशेषता थोड़ा सा बताया गया, इनाम गांव में कैसे कब्र में लोग दफनाए जाते थे, तो थोड़ा सा उसको समझेंगे, उसको फोकस करेंगे। पूछा भी है इनाम गांव कहाँ पे, ऐसा नहीं मैं जब ये सब चीज़ों मैं बनाया हूँ तो ऐसा नहीं कि बस लिख दिया, मैं नोट्स बनाया, मैं नोट्स पहले से मेरा बना था, लेकिन फिर भी मैं जब इस स्लाइड को बनाया तभी मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा। ऐसा नहीं मैंने पूरे चैप्टर को पढ़ा क्योंकि मुझे पढ़ा हुआ था, 2 घंटे मैंने पूरे चैप्टर्स को पढ़ लिया कि हाँ ये पॉइंट है, तीसरे में यहाँ पर पॉइंट्स को लिखा। तो ये मेहनत जब आपके लिए मैंने किया है तो आप समझ सकते हैं। अभी देखिए रात के 1:30 बज रहे हैं तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिर ऐसे हम 5वां चैप्टर आएंगे किंगडम, जैसे कैसे राजा और एक प्राचीन गणराज्य बना, तो वही भज्जी मगध, कैसे जनपद से महाजनपद, उनकी राजधानी। प्रीलिम्स, सब प्रीलिम्स महत्वपूर्ण है। हाँ अब थोड़ा सा मेंस में थोड़ा समझेंगे, अगर मेंस में सवाल आएगा इनसे अलग बात है। तो ट्रांजिशन फेज के बारे में, स्टैंडिंग डेवलप होगा, कैसे संक्रमण काल था, कैसे लोगों ने कृषि करना स्टार्ट किया, कैसे लोहे का खोज हुआ, तो लोहे का खोज हुआ तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया। जब ज़्यादा पहले क्या था कि लोहा नहीं था, तो जब लोहा नहीं था 6 सेंचुरी बीसी से पहले, तो खेती उतना ढंग का नहीं हो रहा था। जो लोहा का खोज होना, लोहा का हल बना, अब लोहा का हल बना तो गहन खुदाई हुई, इंटेंसिव फार्मिंग हुआ तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई भी स्टार्ट हुआ, क्योंकि उस तरह के औजार बने। और पूरा जब साफ हुआ, पूरा मगध वाला क्षेत्र पूरा जंगल वाला था, तो खेती जबरदस्त रूप से, जब ज्यादा खेती, ज्यादा सरप्लस हो गया, ज्यादा आपके पास मतलब अधिशेष हो गए, अब ज्यादा अधिशेष हो गया तो ज्यादा आपके पास रेवेन्यू आना स्टार्ट हुआ, ज्यादा रेवेन्यू हुआ तो पावरफुल साम्राज्य बनना स्टार्ट हुआ। तो उस तरह चीजें हमको इसमें समझने को सब मिलेगा। टैक्सेस, एग्रीकल्चर, और मगध के बारे में ज्यादा पढ़ना है और मज्जी के बारे में ज्यादा पढ़ना है, खत्म, फर्स्ट रिपब्लिक। तो ऐसे करना लिखिए है ना। उसके बाद न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, सब मैंने टाइम लिखा है, इसे थोड़ा सा 10-15 मिनट ज्यादा ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। नए प्रश्न एवं नए विचार, नए प्रश्न नए विचार मीन्स कि इस चैप्टर में जैसे सब कुछ हो रहा है, ट्रांजिशन फेज चल रहा है ना, लोग राजा हो रहे हैं, राजा अब एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, राजा यज्ञ करवा रहा है, राजा टैक्स ला रहा है, अलग अलग धर्म चल रहे हैं, वैदिक कर्मकांड हो रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं कुछ लोग को लगा नहीं ये चीज़ सही नहीं है, ये धर्म सही नहीं है, ये जो चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। तो कुछ लोग जैसे बुद्ध महावीर जैसे नए आपके धर्म का मतलब कहने का मतलब कि लोगों का उत्पत्ति हुआ, नए धर्म बने, तो उनके बारे में, उपनिषद के बारे में, उपनिषद क्या बताता है ना, आत्मा ब्रह्मा के बारे में, वो सब इसमें देख रहे हैं। कुछ फीमेल्स थिंकर्स भी हुई, महिलाओं का भी वहाँ पे दिखाया गया, गार्गी हैं, अपाला हैं, घोषा है, इनके बारे में, तो वो ध्यान में रखना है। जब ये मैंने ये सब लिखा कि जब आप पढ़ें तो इन बातों को जरूर से जरूर ध्यान में रखें, है ना। राज्य से साम्राज्य, फ्रॉम अ किंगडम टू एम्पायर, मीन्स कि कैसे एक किंगडम से अंपायर बना। अब अंपायर जब आएगा तो मौर्यन अंपायर कहाँ, मौर्यन एम्पायर को मौर्यन एम्पायर कहते हैं, मगध जैसे। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक राज्य था वो साम्राज्य बन गया, साम्राज्य में बहुत सारे राज्य आएंगे, तो कैसे
साम्राज्य बना, अखंड भारत जैसे जो बात करेंगे तो उसके बारे में। अब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उतना नहीं पढ़ना, लेकिन अशोका के बारे में पढ़ना, अशोका कैसे धर्म त्यागा, फिर अशोक धर्म अपनाया, ठीक है। फिर अशोका का पूरा शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे प्रीलिम्स के लिए, अशोका शिलालेख कहाँ से मिला, कौन से शिलालेख क्या महत्वपूर्ण, वो सब याद रखना है ना। उसके बाद पाटलिपुत्र का प्रशासन, जैसे मेगास्थनी जी इंडिया भारत आया तो उसने पाटलिपुत्र को देखा, कैसे पाटलिपुत्र कितना बड़ा शहर था, वो सब जानकारी हमें ध्यान में रखना है। सर बात को सारे जानकारी को हमें ध्यान में रखना है, समझ रहे हैं, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये 45 मिनट्स सफिशिएंट है, ओके। चलिए चैप्टर नंबर 8 विलेज टाउन एंड ट्रेड। इसमें गांव शहर और व्यापार, गांव शहर और व्यापार का मतलब हुआ कि कैसे गांव और शहर के बीच में कैसे कनेक्शन था, कैसे उस समय के गांव थे, कैसे उस समय शहर था, कैसे उनके बीच में व्यापार होता था। तो जनरली दक्षिण भारत के बारे में इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में। चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना, चेरा के बारे में थोड़ा सा, ऐसे कुछ उनका राजधानी के बारे में है ना। उसके बाद कुषाण के बारे में थोड़ा सा है, शिल्प और शिल्पकार है तो उसमें पढ़ना है। एक अरिकामेडु है जगह, उसके बारे में पढ़ना है, पूछा भी है। अरिकामेडु पोर्ट्स था एक, ठीक है, एक बंदरगाह था, इसके बारे में सवाल पूछा है, तो ये ध्यान में रखना पढ़ते समय, है ना। अब आपको मैं बता दूं ना कि क्लास 6 से आपको 10 से 20 सवाल मिल जाएंगे ऐसे ना, जो कि एग्जाम में पूछे दबा के, तो उसको ध्यान में रखना। 9वां चैप्टर न्यू किंगडम्स एंड न्यू एम्पायर एंड किंगडम, साम्राज्य नए नए कैसे बने हैं ना, नए साम्राज्य। अब नए साम्राज्य मतलब आफ्टर मौर्य, है ना, लेटर मौर्य, जस्ट गुप्ता पीरियड। तो उसमें प्रशस्ति के बारे में कि हमें इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलता, इलाहाबाद प्रशस्ति हो जाएगा, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलेगा। तो ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेगा। हर्षवर्धन के बारे में मिलेगा, पल्लव है, थोड़ा सा चालुक्य है, पुलकेशिन द्वितीय कैसे हराया हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन को, उसके बारे में। हेनसांग आए उनके बारे में है, फायान के बारे में थोड़ा थोड़ा सा है ना। प्रशासन कैसे था उस समय का, कैसे सेना रखते थे, कैसा सभा जैसे आएगा तो फिर वहीं चला जाएगा, जो सभा था चोला एम्पायर का, उसके बारे में थोड़ा सा हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये चैप्टर उस पर डील करता है ना, उस पर डील करता है। आगे चलेंगे, लास्ट चैप्टर जो हमारा है बिल्डिंग पेंटिंग एंड बुक्स। अब नाम ही है तो इसमें आपके जो उस समय के आर्किटेक्चर्स हैं उसके बारे में, जैसे आयरन पिलर, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उनके बारे में, कैसे बनाया गया, है ना। स्तूप के बारे में, जैसे कि आपके जो सांचे स्तूप बने उसका क्या खासियत था, स्तूप का जो पूरा डिजाइन है वो थोड़ा सा जानना है कि, है ना। जैसे पूछता गर्भगृह क्या था, है ना, गर्भगृह क्या था, मंडपा क्या है, ये सब पूछा गया है ना। गोपुरम क्या है, वो सब पूछा गया एग्जाम में है, तो वो आपको ध्यान में रखना कि गोपुरम किसको बोलते थे, गेट को बोलते थे, गेटवे जो मंदिर का था, टेम्पल्स का, है ना। गर्भगृह जहाँ पे डेटिस बैठे थे, मीन्स जहाँ पे आपके मूर्ति स्थापित रहते थे, ठीक है, सभा था, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। वो सवाल एग्जाम में पूछेगा तो फंसना नहीं है ना, ओके। फिर उसके बाद इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज है, ओके, वो है आपका तमिल महाकाव्य। तमिल महाकाव्य थोड़ा सा है, शिल्पादिग्रम है ना, मधुमेगलाई, वो दो आपके बुक जो है ना, मणिमेगलाई, उन दोनों बुक्स के बारे में थोड़ा बताया गया। और आप ध्यान रखिए कि अब क्लास 6 में अब देखिए जो सीजल का पेपर हुआ, ठीक है, ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जब सीजल का पेपर हुआ उसमें सीधे से पूछा गया था, है ना, कि जो शिल्पादिग्रम है उसमें माधवन है उनकी बेटी के बारे में चर्चा, क्या चर्चा है, उनके पुत्री के बारे में चर्चा, उनके पत्नी के बारे में चर्चा है, तो सब ऐसे सवाल पूछता। तो जब पढ़ेंगे ना, तो एनसीईआरटी को उठा रहा है ना, तो भाई पढ़ लो ना, क्या है, ऐसे भी हम टाइम देते हैं जीएस पे, तो हम इससे पढ़ लेंगे तो क्यों नहीं, काम हो जाएगा, मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो इन बातों पे ध्यान रखना। क्लास 6 अब ये डेली मैं वीडियो तो नहीं ला पाऊंगा कि मतलब डेली क्लास 6 का 2 कल 7 का लेट का, ऐसा नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। टाइम का थोड़ा सा मेरे किल्लत है, लेकिन आप जब ये वीडियो को देखें, अगर आपने वीडियो को देख लिया पूरा, तो आज ही खत्म करके बैठिए, है ना, आज ही खत्म करके बैठिए क्लास 6। फिर वेट करिए कि अगर मेरा वीडियो आता है तो 7 क्लास में, अगर बात आपके पास समय है तो 7 क्लास का पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। जब मेरा वीडियो देखे तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिएगा। 2 काम इससे काम कर सकते हैं, खुद पढ़ लीजिए, फिर ये वीडियो देख के नोट्स बनाना, सब कि क्या फोकस करना, फर्स्ट रीडिंग डाल लीजिए। तो ये वीडियो क्लास 6 को लेके था, फिर क्लास 7 का वीडियो आएगा, और ऐसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, है ना, ऐसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी को। अब मैं पूरा एनसीईआरटी यहाँ पे आके नहीं पढ़ा सकता हूँ, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मुझे बनाने, लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, टाइम ही नहीं है, तो मैं पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ा। एक बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है, ठीक है, मैंने पूरा आईपैड से पढ़ाया था एनसीईआरटी, क्लास 6, 7, 8 तक शायद मैंने पढ़ाया है हिस्ट्री को, तो वहाँ से देख लीजिएगा, उससे टाइम वेस्ट नहीं करना, ज़्यादा वीडियो देख के, ठीक है। अपने खुद से पढ़िए, खुद से नोट्स बनाइए, वो फायदा होगा। हर चीज़ का वीडियो देखने से कोई सॉल्यूशन नहीं, जितना ज़्यादा यूट्यूब से दूर रहिएगा उतना ही फायदा होगा। हाँ, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ें यूट्यूब पर मिलता है उसको फोकस करिए, उस पर चीज़ों करिए। हाँ, अब ये जैसे कि ऐसा नहीं कि पूरा क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब पूरा पढ़ना है, सब चैप्टर नहीं,
कुछ कुछ चैप्टरों को पढ़ेंगे, आगे आगे आने वाले समय में साइंस है, साइंस में कुछ कुछ चैप्टरों को पढ़ेंगे, तो सब कराएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस जुड़े रहना है आप लोग को। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा हो शेयर करिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।